कभी ना भुला सकूं, एक छोटे से शहर में जहां एक लड़की और लड़के की प्रेम कहानी ने अनोखी दिशा ले ली। विवेक और अनन्या का प्यार कॉलेज के दिनों में हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पलों को बेहद खास मानते थे। विवेक एक महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता था, जबकि अनन्या एक संवेदनशील और समझदार लड़की थी जो कला और संगीत में गहरी रुचि रखती थी। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी की तैयारियां और खुशी का माहौल के बीच विवेक की जिंदगी में एक नई लड़की रिया आई। रिया का स्वभाव और उसकी चुलबुली बातें विवेक को बहुत पसंद आई। अनन्या और विवेक की शादी धूमधाम से हुई। सब कुछ सुंदर और शानदार था, लेकिन विवेक के दिल में एक खालीपन था। रिया के साथ बिताए गए पल उसकी यादों में गहरे अंकित हो गए। विवेक ने सोचा कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा और उसकी यादें धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी। शादी के कुछ महीनों बाद विवेक और अनन्या के जीवन सामान्य रूप से चलने लगा। विवेक ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और अनन्या ने परिवार को संजोने का कार्यभार संभाला। हालांकि विवेक की आत्मा का एक हिस्सा रिया की यादों में ही अटका हुआ था। अनन्या को यह महसूस होने लगा कि विवेक पहले की तरह खुश नहीं है। उसने विवेक से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन विवेक हर बार बात को टाल देता। एक दिन अनन्या ने विवेक को रिया के फोटो को देखते हुए देख लिया। तब अनन्या ने विवेक से रिया के बारे में पूछा और विवेक ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। अनन्या को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि विवेक आज भी रिया के बारे में सोचता है। उसने विवेक से कहा कि अगर वह रिया को अभी भी भूल नहीं पा रहा है, तो शादी से पहले ही अपने दिल की बात माननी चाहिए थी। विवेक ने स्वीकार किया कि वह रिया को पूरी तरह से भूल नहीं पाया है और यह अनन्या के लिए बहुत बड़ा अपराध था। इस बात के कारण अनन्या और विवेक के बीच कई तर्क वितर्क हुए। अनन्या ने विवेक से कहा कि उसे रिया की यादों को भूलना होगा, क्योंकि वह अब शादीशुदा है और अपने रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी और अनन्या के साथ अपने रिश्ते को फिर से संजोना होगा। विवेक ने रिया से संपर्क तोड़ लिया और पूरी तरह से अनन्या के साथ अपने जीवन को संवारने का निर्णय लिया। उसने अपनी यादों को स्वीकार किया, लेकिन अनन्या के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। विवेक और अनन्या ने मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत किया। विवेक ने समझा कि सच्चे प्यार की पहचान सिर्फ संपूर्णता में होती और उसने अपने अतीत की यादों को समेटकर अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी अतीत की यादें हमें सताती हैं, लेकिन सच्चा प्यार तभी संभव है जब हम अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से स्वीकार कर सके। इस प्रकार विवेक और अनन्या ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को प्यार और समझदारी से संजोया और एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।